जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। तो आज है फ्राइडे और फ्राइडे यानी ज्ञान की बातें। तो एनालिसिस में बाद में आऊँगा। सीधी बात कल कल भी मैंने समझाने की कोशिश की थी। और उस सबसे अच्छी बात यह है कि जीवन में जब भी आपको खुशियों का मौका मिले तो खुशियां मना लेनी चाहिए, क्योंकि आपके बिहाफ पे कोई दुनिया में आपको दुखी करने वाले तो बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन आपके साथ खुशियां बांटना या खुशी में शामिल होने वाले, दिखावा करने वाले लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन एग्जैक्टली सही रूप में समझ में आके खड़े हो जाएं और आपकी मदद करें और आपकी खुशियों में शरीक हो, ऐसे आपको बहुत कम लोग मिलते हैं। तो ओशो बड़े बहुत बेहतरीन तरीके से कहते हैं वो तालमुद के बारे में। तालमुद एक किताब है ज्यूस लोगों की, और उसमें वो बहुत अच्छी तरीके से वर्णन करते हैं कि परमात्मा तुमसे ये ना पूछेगा कि तुमने कितनी गलतियां की। उसका बड़ा दिल है, वो ये सब हिसाब नहीं रखता। वो ये पूछेगा कि आपको खुशियां मनाने का, आपको इतने मौके दिए जीवन में, वो आपने क्यों मिस किए। तो ये नहीं जरूरी है कि आपने क्या गलतियां की। गलतियां की कोई बात नहीं, आप जीवन है, गलतियां करेंगे, लेकिन जो आपको जीवन में सुख सुख भोगने के मौके दिए परमात्मा ने, वो आप टालना शुरू कर देते हो। बचपन था तो जवानी पे टाल दिया, जवानी था तो बुढ़ापे पे टाल दिया, और बुढ़ापे में कहते हैं कि नहीं, वो परलोक में जाके हमें स्वर्ग मिलेगा। ऐसा नहीं है। स्वर्ग एक डेस्टिनेशन नहीं है। स्वर्ग एक वो चीज है, स्वर्ग इज अ काइंड ऑफ जर्नी। अगर आप सही लोगों के बीच में रहकर और सही लोगों का साथ पाके, सही शिक्षा लेकर, सही इंसान बनकर, और अगर आप अपने दिन व्यतीत कर रहे हैं, यही स्वर्ग है। तो हेवन इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ जर्नी। और जब आपकी शिक्षा बेहतरीन लोगों के साथ हो रही है, आपका स्वास्थ्य बेहतरीन है, आप हर पल में एंजॉय कर रहे हो, किसी से द्वेष नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, आपके दिल में करुणा भाव है, यही स्वर्ग है। और ये स्वर्ग की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं सबको साथ लेकर चलूं, हम सब लोग खुशियों में शरीक हों। इस साल जो कुछ भी हमने गलतियां की, एक बार 5 मिनट के लिए अपना ध्यान में बैठिए, आंखें बंद कीजिए और याद कीजिए कि हमने क्या गलतियां की। और जो गलतियां की हैं, आप वादा करिए अपने आप से कि इन गलतियों को मैं दोबारा नहीं करूंगा। और दूसरी चीज ये वादा करिए अपने आप से कि जो भी गलतियां हुई मुझसे, वो एक नासमझी थी, उसके लिए मैं अपने आप को क्षमा करता हूं। और किसी ने मेरे साथ भी अगर कुछ दुर्व्यवहार किया या कोई भी बदतमीजी की या किसी ने मेरा मजाक उड़ाया, कुछ भी किया, उन सबको माफ कर दीजिए। कहिए कि मैं उन सभी लोगों को भी माफ करता हूं जिन्होंने मेरे साथ या मुझको नहीं समझा या कुछ भी, मतलब जो भी आपके दिमाग में आता है, उन सभी लोगों को माफ कर दीजिए। और साथ ही साथ, क्योंकि आप भी एक इंसान हैं, अपने आप को भी माफ कर दीजिए। और मैं आने वाले नव वर्ष में आप लोगों के, सभी लोगों के लिए कामना करता हूं कि सब लोग बहुत बेहतरीन और खुशहाल जिंदगी जिए। जो आपने सपने संजोए हैं, परमात्मा आपको शक्ति दे कि आप उन सभी सपनों को जी सकें, उनके अनुरूप जितनी मेहनत की जरूरत है वो मेहनत कर सकें और आगे बढ़ सकें। ऐसी मैं आने वाले 2024 में आप सभी के जीवन के लिए कामना करता हूं। चलिए अब चलते हैं और एनालिसिस पे आगे बढ़ते हैं। तो कल का चार्ट, मैं समझता हूं जिन लोगों ने वीडियो देखी है, मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे ज्यादा क्लैरिटी आप मार्केट में कितने भी यूट्यूब चैनल पे घूमते रहिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको कुछ मिलने जाने वाला है नहीं। सिंपल सी एनालिसिस थी, कल दिन में ही एनालिसिस कर ली थी जब मार्केट ट्रेड कर रहा था। वहां से ये बोला था कि पहला टारगेट ये है, मार्केट वहीं पे लगभग पहली कैंडल में वहीं पे ले आया,
कोई बात नहीं, मार्केट ने आपको एक उछाल दिया, करीब 48,350 के आसपास मार्केट दोबारा ऊपर आया, फिर आपको दोबारा फिर से मौका मिल गया, नेक्स्ट टारगेट ये बोले थे और मार्केट ने आज वो टारगेट आपको पूरे करके दे दिए। और मैंने जो 2 ट्रेड की थी वो ये थी, पहले मैं उठा यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया, शॉर्ट करने के बाद ये यहाँ पर करीब 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट के आसपास मुझे मिले यहाँ पर, और फिर ऊपर जाके करीब यहाँ पे मैंने पुट सेल की थी, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ, लगभग 150 पॉइंट के आसपास वहाँ पे मिल गए थे। तो ये जो ट्रेड है, आप जो एनालिसिस करते हो, उस एनालिसिस में हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, आप अपने एनालिसिस पर बिलीव करना शुरू कीजिए। जब आप अपने आप पे बिलीव करते हो, आप यकीन मानिए, आप अपने आप पे भरोसा करना शुरू कर दिए, और जिस पल आप अपने आप पे भरोसा करना शुरू कर देते हैं, सारी की सारी कायनात की शक्तियां, जो विचार पैदा होता है ना आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में, जब आपका दिमाग में वो सबकॉन्शियस माइंड में वो विचार पैदा होता है, आपकी पूरी ये वर्ल्ड जो है वो एनर्जी के फॉर्म में है। आप जब एक एनर्जी का एक स्पार्क पैदा करते हैं, तो उसको आकर्षित करने के लिए पूरा ब्रह्मांड जो है वो आपकी सारी की सारी इच्छाओं को पूरा करने में लग जाता है। आप कभी कोशिश करके देखिए, ये सब चीज आपको धीरे 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 जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे, और एक चीज तो आप निश्चित मान लो, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको डेली ध्यान तो करना ही है, कम से कम 5 या 7 मिनट, कम से कम 5 या 7 मिनट आप ध्यान करिए। आप समझिए, कुछ नहीं, सोचो मत कि मैंने क्या गलती की क्या नहीं, शून्य में चले जाओ, और जो हो रहा है वो होने दो, जो विचार आ रहे हैं आने दो, धीरे 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 वो विचार खत्म हो जाएंगे, फिर आपको धीरे धीरे गुस्सा आना कम हो जाएगा, आप अपने विचारों पे अडिग रहोगे, और आपको लोगों को सुनना समझना आ जाएगा, आप रिएक्ट करना बंद कर दोगे, आपको गुस्सा आना कम हो जाएगा। और मेन चीज, गुस्सा ही हर चीज का कारण बनती है, लड़ाइयाँ झगड़े द्वेष मार पिटाई, ये सब गुस्से की वजह से होता है। तो एनालिसिस भी, मार्केट भी उसी तरीके से है। जब आप कहीं एक जगह ट्रैप हो गए, तो आपको क्या आता है, आप बौखलाहट में गुस्से में हो जाते हो, जब गुस्से में हो जाते हो तो आप रैंडम ट्रेड मारते हो, कभी ऊपर की कभी नीचे की कभी कैसी। तो मन को जितना स्थिर कर पाओगे, उतना ट्रेडिंग के लिए बेहतरीन है। आपको ये समझना पड़ेगा, जो मैं हमेशा बोलता हूं, कि आप एक लॉस डिफाइन कर लो कि ये मेरा लॉस है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट क्या औकात है उससे ज्यादा आपसे लॉस करवा दे, आप स्टॉप लॉस लगा के रख कर सीखो। आप मार्केट में स्टॉप लॉस लगाना, एक बार लगाओ, 2 बार लगाओ, ट्रिगर हो जाए, हो जाने दो, अगली बार आप कॉन्फिडेंसली कह सकते हो कि भाई मेरा लॉस 50,000 से ज्यादा नहीं होगा एक दिन में। अगर आप ऊंची कैपिटल से यूज कर रहे हो तब मैं बात कर रहा हूं। आपने अगर डिसाइड कर लिया कि मैं 20% 30% कैपिटल पर ही रिस्क लूंगा, दुनिया की मार्केट की किसी की भी ताकत नहीं है उससे ज्यादा का आप लॉस करा लो। लॉस जब होते हैं जब आपने डेली का लॉस जो लिमिट लगा रखी है उस पे आपने स्टॉप लॉस खिसकाते खिसकाते चले गए और वो पूरी कैपिटल साफ हो गई। जिस दिन आप ये करने लगेंगे, आपका मार्केट में ट्रेड करना बेहतर हो जाएगा, आप यहाँ से पैसे कमाना शुरू कर दोगे, आप जिंदगी में मौज लेना शुरू कर दोगे, खुशियाँ आपके जीवन में आने लगेंगी, और आप एक बेहतर इंसान बन के और बेहतर इंसानियत को आगे ले जा पाओगे। और पूरी जैसे आप बनते हो वैसे ही आपके 4 दोस्त जो होते हैं रहने वाले, वो वैसे बनते हैं। तो मैं यही मानता हूं कि अगर आप एक इंसान, आप अगर स्वयं का निर्माण सही कर लें, तो बाकी जो चीजें रहें वो अपने आप उनका निर्माण स्वयं हो जाता है। आपके आस पड़ोस, क्योंकि आप वही लोग फिर पसंद करोगे जो आपकी तरह के लोग होते हैं, तो आप उन लोगों के बीच में ही नहीं जाओगे जो किसी का अननेसेसरी उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, या द्वेष भावना की प्रवृत्ति रखते हैं, आप उनके पास ही नहीं जाओगे। और जब पैसे पास ही नहीं जाओगे तो आप धीरे 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 आपका ग्रुप, आपके साथ रहने वाले लोगों का ग्रुप बढ़ता जाएगा। और जो मैं बता रहा था, जो शुरुआत में मैंने बात कही थी कि स्वर्ग जो है वो यहीं हो जाएगा, आपकी जर्नी ही स्वर्ग है। तो ये एनालिसिस था, इस पे हमने काम किया। आगे आने वाले दिनों में मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं एनालिसिस बनाऊंगा
और मैं आगे बताऊंगा कि अगले वीक में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए वीडियो थी ताकि मैं आज के दिन आप सभी लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं दे सकूं और आपको ये बता सकूं कि अपने ऊपर भरोसा करना शुरू कीजिए, उससे बड़ा जीवन में कुछ भी नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। अगर आपको ये बात समझ में आती है जो मैं फ्राइडे को चर्चा करता हूँ, तो इसको अन्य लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। मिलते हैं नए साल में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखो, अपने परिवार वालों का ख्याल रखो, खूब खुश रहो और खूब खुशियां बांटो और मौज लो। जीवन यही है। जय हिंद दोस्तों।